हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। सब लोग बढ़िया होंगे इस उम्मीद के साथ में अपन पार्ट 3 10th क्लास का शुरू कर रहे हैं। 5.2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपके पास एक फॉर्मूला छोड़ कर गया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को पहले आपको समझा देता हूँ एक बार। देखो पार्ट 3 चल रहा है, इसके अंदर हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे, इसकी हेडिंग आप डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप एनवा पद। अब ये एनवा पद क्या है, तो पहले इस चीज को मैं आपको समझाता हूं कि एनवा पद है क्या एक्चुअल में। तो देखो एनवा पद का मतलब ये हो गया, जैसे मैं एक सिंपल सी चीज लिखता हूं, मैंने लिखा 6 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा कैसे लिखा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और डैश 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 लगा करके मैंने छोड़ दिया। इसका मतलब ये 6 का पहाड़ा है। अब ये है 6 का पहाड़ा। मान लो मैंने इसके लिए पूछा आपसे कि ये क्या है, तो आप बोल दोगे सर ये जो है ना ये इसका प्रथम पद है। और प्रथम पद को हम क्या बोलते थे, तो प्रथम पद को हम बोलते थे A1। इस तरीके से ये दूसरा पद है, इसको बोलते हैं A2। ये है तीसरा पद A3। कैसे मिला, तो देखो जिसका जितना अंतर चल रहा है, जैसे इसमें 6 का अंतर चल रहा है तो +6 किया, ये मिल गया। फिर इसमें +6 किया तो इसका अगला मिल गया। फिर इस अगला पाने के लिए फिर +6 कर दिया, फिर +6 कर दिया, और इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, ये वाला जो है ये A5 हो जाएगा, और इस तरीके से आगे और उससे आगे पद चलते जाएंगे। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, मान लो इस तरीके से चलते हुए ये कौन से नंबर का पद है, तो ये इसका 5वां पद है। कौन सा है, ये है इसका 5वां पद। मैंने आपसे इसका इस तरीके से पूछ लिया, चलो ठीक है बताओ मुझे 18वां पद क्या होगा। 18वां पद क्या होगा। तो अब क्या ऐसे करते हुए चलेंगे, मतलब 18वां पद निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, 17वें में 6 जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं पहले 17वां निकालूंगा फिर 6 जोड़ूंगा, और 17वां निकालने के लिए 16वां निकालना पड़ेगा, 16वें के लिए 15वां निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक एक करके जाऊंगा, मतलब कि 6 के अंदर 6 जोड़ के फिर आगे 6 जोड़ के फिर आगे 6 जोड़ के 6 जोड़ता जाऊंगा, आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर मैं 18वें पद पे पहुंचूंगा। तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो इसको थोड़ा सा ईजी करते हैं। तो मैं ईजी करने के लिए इसको क्या करता हूं, देखना। तो इस सारी चीज को इजी करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपसे प्रथम पद तो आपके पास में 6 है, मैं निकालता हूं इसका दूसरा पद। कौन सा, A2। अब देखना A2 क्या होगा, तो A2 होगा A प्लस D, यही होगा A1 प्लस D। अच्छा ठीक है, तो A3 क्या होगा, तो A3 होगा कहीं ना कहीं A2 प्लस D। अपने पहले क्लास के अंदर कर लिए, पहले वाले क्लास के अंदर मैं बता चुका आपको। तो A2D अपने आप में क्या है, ध्यान से देखो। तो A2D क्या है, तो वो है A प्लस D। A2 की जगह ये आ गया प्लस D, मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2 टाइम ऑफ D, मतलब 1 प्लस 2D। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं A4 निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, तो A4 निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, A3 प्लस D करूंगा। और अगर ऐसा करूंगा तो A3 क्या है, तो A3 जो है A प्लस 2D है। मतलब यहां पर पहले तो लिखूंगा A प्लस 2D, उसके अंदर D जोड़ दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास बन जाएगा A प्लस 2D प्लस D, मतलब 3D। इसी तरीके से अगर A5 निकालना चाहूंगा तो क्या बनेगा, अब देखो ये पूरा इसके अंदर एक D और जोड़ दूंगा, तो ये बनेगा मेरे पास A प्लस 4D। तो अब यहां से आपके पास में दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला इस तरीके का बन रहा है, क्या A2 प्लस A2 है वो A प्लस D है, A3 जो है वो A प्लस 2D है। मतलब जो चीज यहां पर आ रही है, समझना बात को, कि जो चीज यहां पर आ रही है हमेशा उससे एक कम इस जगह पर है। भाई यहां 2 आया तो इधर 3 था, देखो इधर 3 आया, ठीक है ना, इधर क्या आया, इधर 3 आया, तो इधर 2 था, इस जगह पर 4 आया, तो इधर 4 से एक कम 3 आ गया। बाकी सब चल रहा है, देखो इधर भी A और D था, इधर भी AD है, इधर भी AD है। इसका मतलब इस जगह पर जब मेरे पास 5 आया तो इस जगह पर 4 आ गया। अगर इस जगह पर 6 आएगा तो इस जगह पर 5 आएगा,
अगर इस जगह पर n आएगा तो इस जगह पर n-1 आएगा। बस यहीं से अपना फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, यहीं से अपना फॉर्मूला बनता है। देखो फॉर्मूला क्या था, अगर इधर n होता है तो इधर n-1 आ जाता है, बाकी a प्लस डी एज इट इज रहता है, मतलब a प्लस n-1 गुणा d। ये देखो a प्लस n-1 गुणा d। तो इस तरीके से किसी भी समीकरण का nवां पद क्या होगा, तो देखो nवां पद होगा an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है ना, ये होगा अपना nवां पद। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और इसको अपने को ध्यान भी रखना है। ठीक है, अब देखो इस चीज को अपने को ध्यान भी रखना है। ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अपन इसके। जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 है कि एपी दी है 2, 7, 12। एपी है 2, 7, 12। ठीक है, इसका कौन सा वहां पद निकालना है, तो इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद क्या होगा, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपने को ए, एन और डी पहचानना आना चाहिए। ए क्या होगा, प्रथम पद, तो ए होगा इसका प्रथम पद। प्रथम पद है 2। फिर निकालो डी, तो डी कैसा होता है, दूसरा माइनस पहला, मतलब कि 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 करूंगा 5 आ जाएगा। फिर एन, एन वही होगा जो इसने दे रखा है 10वां पद, मतलब कि एन का मान आ गया 10। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने पास में ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। मान रख दो, तो ए एन बराबर ए की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस n-1 मतलब कि 10 माइनस 1, डी की जगह पे आ जाएगा 5। सॉल्व कर दूंगा, 2 प्लस 10 माइनस 1 मतलब हो गया 9 गुणा है 5, तो ये हो गया 9.45। तो 2 प्लस 45 बराबर आ गया, प्लस है इसलिए हो गया 47। तो ये आ गया अपना आंसर। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, यहीं पे करवा देता हूं भाई। एग्जाम्पल नंबर देखो 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है। आपको क्या दे रखा है इसने, इस बार क्वेश्चन घुमा दिया इसने, क्या है समझना, 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है ना वो -81वां पद है, -81 है। मतलब देखो इस बार आपको ए एन क्या होता है, ए एन कोई पद है इसका, और एन क्या है, उस पद का नंबर है। मतलब 10 क्या था, 10 उस पद का नंबर था। मान लो अगर ऐसा समझ नहीं आता ना, तो इसको और भी अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाऊं मैं अपने तरीके से, तो आप उसको ऐसा समझिए। मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, उन सबको सीरीज बना ली अपन ने। ठीक है ना, अब अपन ने क्या की, सीरीज बना ली। मान लो एक बच्चा है आपकी क्लास में, 1 से लेकर के 40 तक बच्चे हैं, 40 तक रोल नंबर है। इसका मतलब रोल नंबर 1 पे जो लड़का होगा उसका नाम ए से होगा, 2 वाले का मान लो ए से है, 3 वाले का मान लो बी से नाम है। इस तरीके से मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ 12वां रोल नंबर जो है ना, 12वां रोल नंबर, ठीक है ना, 12वां रोल नंबर किसका है, किसका है। मान लो वहां पर जो बच्चा आता है ना उसका नाम जी से होगा, ठीक है ना। मान लो गौरव है, मान लेते हैं जी से नाम है उसका गौरव, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो ये 12वें नंबर का बच्चा है, 12वें नंबर का बच्चा है, मतलब कि 12th नंबर पे इसका रोल नंबर आ रहा है, मतलब इसका नंबर कौन सा है, 12वां। लेकिन 12वां स्थान किसका है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या रोल नंबर है, मतलब गौरव का कौन सा स्थान है, तो बोलोगे सर 12वां।
लेकिन मैंने पूछा कि 12वें नंबर पे कौन है, तो क्या बोलोगे गौरव। अब समझना क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में तो था 10वां कौन है, मतलब कि 12वां कौन है, तो आपको बोलना है गौरव। इस तरीके से देखा तो इस लाइन में पहले नंबर पे ये बैठा है, दूसरे पे 7 बैठा है, तीसरे पे 12 बैठा है, तो 10वें पे कौन बैठा है, तो 10वें पे 47 बैठा है। अब इधर क्वेश्चन जो है ना वो चेंज हो गया, इसने क्या बोला आपको कि -81, देखो इसने बोला -81वां नंबर किसका है, क्वेश्चन वापस पढ़ के बता रहा हूं कि का कौन सा पद -81वां है, मतलब ये पूछ रहा है कि गौरव नहीं, गौरव की जगह पे -81 है। क्वेश्चन पूछ रहे गौरव का स्थान कौन सा है, तो क्या बताया आपने 12वां, इस तरीके से -81 का स्थान कौन सा है वो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। इसका मतलब ये जो दी हुई चीज है ना, ये क्या है इस बार, ये an है। इतनी बस इस चीज को समझाने के लिए मैं आपकी पूरी मेहनत कर रहा था। अब चाहो तो इसको समझने के लिए जो मैंने रफ में आपको एक्सप्लेन किया ना, इस चीज को लिख लेना, क्योंकि ये चीज लिख लोगे ना तो फायदे में रहोगे, ठीक है। इसको लिख लो तो याद में रह जाएगा। अब मैं इसको मिटा करके एक काम करता हूं, इसको मिटाता नहीं हूं, इसको शॉर्ट करके मैं साइड में इधर नीचे लिख देता हूं। ये अपना क्या है, रफ वर्क हो गया, ठीक है ना। ये जो है अपना ये रफ वर्क हो गया, ये अपना रफ वर्क हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए ये चीज, ठीक है ना। इसको मैंने इधर रख दिया रफ वर्क में। समझाने के लिए बताया था तो ये समझ में आ जाएगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन को, तो मेरे को उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि n कब ले रहा हूं मैं और an कब ले रहा हूं, ठीक है ना। समझते करते हैं आगे। तो देखो जब इसका सॉल्यूशन लिखूं मैं, तो यहां पर सबसे पहले आएगा a क्या है, प्रथम पद वो है 21। d क्या होता है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है अपना बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब करते क्या है, a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या है 18 और a1 क्या है 21। अब तुम बोलोगे सर इस बार तो माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, डी समान होना चाहिए बस माइनस में। भाई 21 में -3 करूंगा तो 18 आ गया, 18 में -3 किया तो 15 आ गया, 15 में -3 करूंगा फिर 12 आ जाएगा। इस तरीके से -81 पे पहुंचना है। अच्छा n क्या है, तो n ही तो निकालना है, कौन से नंबर का पद है, तो दिया हुआ क्या है सर an दिया हुआ है। an कितना है, -81 है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा d। तो वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर दो। an का मान कितना है, तो an का मान है -81, ठीक है ना। a का मान कितना है, तो a का मान है 21 प्लस n माइनस 1, ये तो निकालना है। और d का मान कितना है, तो d का मान अपन ने निकाल के रख रखा है -3, d का मान है -3। अब सॉल्व करो, सबसे पहले 81 को इधर लेके आना। तो देखो ये है -81, इधर आ गया -21 हो गया, बराबर ये हो गया -3n गुणा हो जाएगा इसलिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अगले स्टेप में क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, इसलिए -1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 बराबर में है -3n प्लस 3। अगली बारी में 3 भी इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया देखो -102 माइनस 3 बराबर -3n। कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा -105 बराबर -3। सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, इसको मैं इधर बता देता हूं। देखो तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, 105 के नीचे 3 आ जाएगा, 105 के नीचे आ जाएगा 3, काट दूंगा तो 3 तिया 9 बच गया 1, 3 पंजे 15। इसका मतलब n का मान क्या आ गया 35, मतलब कि 35वां पद कौन सा होगा, 35वां पद आपके पास में जाकर के -81 आएगा। अच्छा आगे क्वेश्चन और पूछ रहा है, साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। अच्छा कोई पद इसका शून्य हो सकता है क्या, ये बताना है। अच्छा शून्य होने का मतलब क्या हो गया, चलो ये जो क्वेश्चन है ना इसका ये बढ़िया है, तो मैं इसको अगले पेज पे लेकर के चलता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शून्य हो सकता है क्या। अच्छा शून्य होने के लिए क्या होगा, अच्छा बताओ, एक एग्जांपल इधर ही देता हूं। देखो 2 के बाद जस्ट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 के जस्ट बाद में क्या आएगा, फिर 5 जोड़ूंगा जब मिलेगा मतलब 17 आएगा। तो मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या कि भाई जब मैं इस सीरीज के अंदर चल रहा हूं तो क्या मेरे को 4 मिल रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर वो तो चेक करना पड़ेगा ना, 2 के बाद सीधा 7 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं आ रहा, ठीक है ना। मतलब इसमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें चेक कैसे करूंगा, पता कैसे चलेगा, तो ये कैसे पता चलेगा समझना। ये 4 क्या इसका कोई पद है क्या, देखो 2 क्या है पहला पद, 7 क्या है दूसरा पद, 12 क्या है तीसरा पद, इस तरीके से 10वें पद पे 47 आ गया। इसका मतलब अगर इसके बीच में कोई पद होगा, इसका मतलब उसका n का नंबर भी होगा।
भाई मान लेते हैं अपने पास में ये मेरे पास 2 पेन है, ठीक है ना। मान लीजिए ये पहले नंबर का स्टूडेंट है, जो भी मैंने आपको इधर बताया ना, हाँ इधर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मान लो आप A और 2, ये दूसरे स्थान पर भी कोई बैठा होगा, ठीक है ना। मतलब 1 नंबर पे कोई बैठा है, दूसरे नंबर पे कोई बैठा है और तीसरे नंबर पे कोई बच्चा बैठा है। इसका नाम A से है, इसका नाम भी A से स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये आकाश है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये आशीष है, और ये B से बाबूजी अपने, ठीक है ना। चलो इतना कर लेते हैं, ये कोई बाबूजी बैठे हैं। अब देखो आकाश है, आशीष और बाबूजी है। अब मैंने पूछ लिया कि क्या इन दोनों के बीच में कोई स्थान है। आपने बोला पहले स्थान पे एक जना बैठा, दूसरे पे और को बैठा, तीसरे पे और को बैठा है। अगर यहाँ पर कोई और बैठा होगा, मान लो कोई और आता है और यहाँ पर बैठ जाता है, अगर कोई और आके यहाँ पे बैठ गया, इसका मतलब ये कौन सा हो गया भाई, बाबूजी चौथे पे हो गए। अगर इस जगह कोई आ गया तो बाबूजी चौथे पे हो गए, और अगर बाबूजी चौथे पे नहीं हुए तो ये क्या 2 और 3 के बीच में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 2 और 3 के बीच में स्थान कौन सा होगा? तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, इनफाइनाइट अनंत नंबर आते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, फिर 2.01, 2.02, 2.03, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो स्थान तो नहीं हो सकता ना भाई। आप पहली कुर्सी पे बैठ सकते हो, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ सकते हो, आप तीसरी कुर्सी पे बैठ सकते हो, लेकिन ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि पहली और दूसरी कुर्सी के बीच में सर मैं 1.1 कुर्सी पे बैठा हूं, या फिर सर मैं 2.3 नंबर के ऊपर बैठा हूं। अरे बेटा, या तो तू 2 पे बैठ सकता है या तीसरी कुर्सी पे बैठ सकता है। 2.3 का मतलब क्या होता है? 2 तो होने वाला, 2 के बाद में 3 की तरफ जा रहा था, लेकिन 3 की तरफ पूरा गया नहीं, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आप अपने रैंक को सोच लो भाई, बच्चा या तो फर्स्ट हो सकता है, या सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। सेकंड और थर्ड के बीच में तो नहीं हो सकता ना भाई। सेकंड और थर्ड के बीच में आया तो अपने आप ही वो थर्ड हो गया, थर्ड वाला तो फोर्थ हो गया। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं बोल सकते भाई क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक इसका है, सेकंड रैंक इसका है, और ये जो है ना ये 2.2 रैंक है इसका। नहीं बोल सकते ना ऐसा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये चीज हमेशा पूर्णांक में चलती है। अब मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं ना, उसको समझना। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या इसके अंदर 0 आएगा। जैसे मैंने इधर बोल दिया क्या इसके अंदर 4 आएगा, तो 4 आप चेक करोगे, मतलब 4 के लिए इधर चेक करोगे। अगर 4 के लिए n जो मान है ना वो पूर्णांक आता है। अभी मैंने क्या बोला कि कोई का भी स्थान होगा ना वो हमेशा कैसा होगा? पूर्णांक होगा। अगर पूर्णांक है तो वो हाँ वो वहां पर है, अगर पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं होगा मतलब क्या होगा? या तो वो पॉइंट के अंदर आएगा, या फिर a/b मतलब बटे के अंदर आएगा, पूरा कटेगा नहीं। अगर वो ऐसी फॉर्म में आता है इसका मतलब वो पूर्णांक नहीं है उसका स्थान, और अगर उसका स्थान पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? वो उस श्रेणी के अंदर नहीं होगा। अब जो बता रहा हूं मेरे को उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा उसको देखना। मैं अब आगे लेकर के चलता हूं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था अपना? 21, 18, 25, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 था, ठीक है ना। इसको हाँ इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। चाहिए उसके साथ ही जाएगा। चलो ठीक है, छोड़ो फिर। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 था अपना 21, 18, 15, ठीक है। इक्कीस 18 15 है। क्वेश्चन ने बोला कि इसके अंदर 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अंदर कहीं पर 0 है कि नहीं है ये चेक करना है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लेता हूं, ये अपना an है, ठीक है। अगर ये an है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। an की जगह पे 0 रख दिया, a की जगह पे 21 रख दिया, n की जगह पे तो n को रहने दो, d की जगह पे क्या आ जाएगा? तो d की जगह पे जो इसका अंतर चल रहा था -3 आ जाएगा। सबसे पहले 21 उधर जाएगा, तो 0 - 21, 0 - 21 बराबर ये हो जाएगा, देखो n - 1 और इधर गुणा के अंदर है -3, तो ये हो गया -21, -3 गुणा में है, मैं बटे में ले आया, और इधर चल रहा है n - 1, माइनस से माइनस गया, 3 से गया 7 बार, तो इधर आ गया 7 बराबर n - 1, तो यहाँ से n का मान क्या आ गया? 7 + 1, n का मान आ गया 8। अब बताओ क्या पूर्णांक है? इसका मतलब मैं मान लो क्लास के अंदर बोलूं कि एक बच्चा 8वें नंबर पे जाके बैठ जाओ, तो बिल्कुल वो जाके बैठ सकता है। अगर इसकी जगह पे मेरे पास आंसर बाई चांस 8.1 आया होता, अब मैं बच्चे को बोलता जा बेटा जा करके बैठ जा 8.1 पे, तो क्या बता सर ये कौन सी कुर्सी है 8.1? या तो 8 पे बैठ सकता हूं या फिर 9 पे बैठ सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये एक कुर्सी लग रखी है
8 नंबर पे एक कुर्सी लग रखी है, 9 नंबर पे एक कुर्सी लग रखी है 10 नंबर पे, और उसके पहले एक कुर्सी लग रखी होगी 7 नंबर पे। सर आप बोल रहे हो 8.1 पे जाकर के बैठ जा, इसका मतलब ये 8वीं कुर्सी है और ये 9वीं कुर्सी है, तो 8 के बाद चलूंगा 8.1, मतलब इधर कहीं कुर्सी लगी होगी वो बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इधर कोई कुर्सी लग गई तो 8 के बाद में तुरंत वो कौन सी हो गई, 9वीं हो गई, मतलब ये 10वीं हो जाएगी। इसका मतलब 8.1 नंबर की कोई कुर्सी है ही नहीं, कहां से बैठ जाऊं सर। बस तो यही चीज है, ये समझ में आना चाहिए। मतलब कि n का मान क्या नहीं हो सकता, पूर्णांक नहीं हो, सॉरी n का मान पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक के अलावा कुछ पॉइंट वाला नहीं हो सकता। जैसे अब एक बढ़िया एग्जांपल आ रहा है अपने पास में, ठीक है ना। एग्जांपल कुछ करेंगे, बाकी उसके बाद में फिर क्वेश्चन करवा दूंगा मैं तुमको। तो एग्जांपल 5 जो है, 5वां तीसरा पद 5वां 7वां पद 9वां है, चलो छोड़ो इसको, नहीं 6 क्या सूची का कोई पद 301 है क्यों, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 देखो, सॉरी एग्जांपल नंबर 6 देखो, ये बढ़िया दिख रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, 301वां पद, क्या ये कोई हो सकता है क्या। देखो 300 कोई पद 301 है, 301वां पद नहीं, क्या कोई पद ऐसा है, मतलब 301 किसी कुर्सी पे बैठा है क्या, मतलब कोई कुर्सी ऐसी है जिसको ऊपर 301 बैठा है क्या, क्यों, ये भी पूछा है। तो चलो चेक करते हैं। तो अपन थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं भाई, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा, प्रथम पद होता है, ठीक है। d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 11 - 5 मतलब कि 6, और an किसको मान लेंगे अपन, तो an मान लेंगे 301 को। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो an बराबर होता है a + n - 1 गुणा d। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, an की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 301 रख दिया, ठीक है ना। a की जगह पे क्या रख दिया अपन ने, a की जगह पे 5 रख दिया, प्लस n - 1 साथ में क्या जाएगा, d की जगह पे क्या जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, 301 - 5 बराबर ये हो गया 6n, n दोनों में गुणा हो जाएगा। अच्छा देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं क्या करूं 6 को दोनों में अलग अलग गुणा कर दूं, और अगर गुणा नहीं करूं तो पहले मैं भाग करने की सोच लेता हूं, उसके बाद में इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं आपके पास में, आप जैसा चाहो ऐसा कर सकते हो। कर लेते हैं इसको, देखिए इसको मैं क्या करता हूं, 6 को मैं गुणा नहीं करता हूं, 6 को इधर भाग में ले आऊंगा मैं, तो ये हो गया n - 1 6, 301 में 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, मेरे को गणित थोड़ी सी कम आती है, तुम समझ जाना कि 296 क्या सही लिखा है कि नहीं लिखा है वो चेक कर लेना। बराबर कितना हो जाएगा, n - 1 बटा 6, 6 को इधर ले आओ, ठीक है ना भाई, 1 गया 300, 300 में 4 गया 296 बरोबर है, ठीक है। 6 को इधर ले आओ तो ये हो गया 296 बटा 6 बराबर n - 1, और अगली बारी में 1 भी इधर आ जाएगा। 6 से काट दूंगा इसको तो कट जाएगा क्या, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से 3 से काट दिया 2 बार, 3 दूनी 6, हाँ 2 से काटना इसको, ठीक है ना। 2 से काट दिया 3 बार, 2 तिया 6, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16। अब 3 से ये कटता है क्या, 148 बटा 3, ये माइनस में है, एक इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर n। अब देखो 3 से ये कट जाएगा क्या, तो मेरे को तो नहीं लगता 3 से कट रहा है भाई, 3 चौक 12 बच गए, 2 3 9 27, 1 बच जाएगा। इसका मतलब n का मान पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो यहां पर अपने को एक लाइन लिखनी होगी, क्या इसके अंदर अपन लिखेंगे चूंकि 301 के लिए n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः 301 उक्त श्रेणी में नहीं है। बस इतना सा ये क्वेश्चन होगा। साइड में होता हूं, देख लो इसको अच्छे से, है ना स्टूडेंट्स। ये जो था ये था अपना क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 किया अपन ने, अब अगला देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो 7 जो है वो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो वो एक बढ़िया क्वेश्चन है, वो करते हैं अपन।
बारिश का ऐसा है, जब बरसती है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन बारिश का मौसम होता है और बरसता नहीं है ना, तो क्या हाल होता है वो आपको मेरे को देख करके पता चल रहा होगा। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो एग्जाम्पल नंबर की बात कर रहे थे अपन 7। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है ना वो पूरा पूरा जो है ना वो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन ने बोलिए 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है वो सोचो, फिर कहां पे खत्म होती है वो सोचो, फिर 3 से विभाजित है कि नहीं है वो सोचो। अब मैंने जो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने करवाया था और कहा भी था कि है ना, एक बार आपको खाली क्या करना है, कोशिश करनी है कि इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व हो जाता है तो मतलब समझने की कोशिश करना, सॉल्व क्या सॉल्व तो मैंने करवा दिया था। मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से बताता हूँ। क्वेश्चन ने बोला 2 अंकों की संख्याएं कितनी 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्याएं क्या होती है, देखो सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको बिल्कुल ऐसा कैसा नहीं करना है। एपी अलग तरीके से बनेगी, वो अभी केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। 2 अंकों की संख्याएं, तो देखो 2 अंकों की संख्याएं कौन सी है। तो 2 अंकों की संख्याएं वो है, स्टार्ट होती है 10 से, फिर 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, फिर 14, फिर 15, 16, इस तरीके से कहां तक चलती है। तो 2 अंकों की आखिरी संख्या होती है 99। ठीक है, चलो क्वेश्चन ने बोला है कि ऐसी संख्याएं, अब 2 अंकों की संख्या है, अब इसमें से 3 से विभाजित कौन सी है। तो देखो 10 में 3 का भाग जाता है नहीं, 11 में जाता है नहीं, 12 में जाता है हाँ। तो सबसे पहला भाग जाएगा 3 से 12 में, तो इसके अंदर से 3 से विभाजित छांटना, 3 से विभाजित। अच्छा, जिस भी संख्या से विभाजित सोच रहे हो ना, हमेशा क्या होगा, उतना जोड़ के अगली संख्या मिलेगी जो उससे विभाजित होगी। मतलब इसके पहले एक क्वेश्चन किया था अपन ने 7 से विभाजित वाला, वो मैंने उस दूसरे वीडियो में करवाया था, आगे आएगा। तो जब 7 से विभाजित की बात करूंगा ना, तो उसमें 7 जोड़ के अगला मिल जाएगा। अभी इसने क्या बोला 3 से विभाजित, तो अगला 3 जोड़ूंगा ना तभी मिलेगा, मतलब 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 आएगा। अब देखो अगला ये होगा, ठीक है ना, उसका अगला फिर 3 जोड़ूंगा तब मिलेगा, उसका अगला, और सबसे लास्ट वाले में देखो इसके अंदर 3 से भाग करके देखो, तो 99 में 3 से भाग जाता है क्या, 3 से भाग दिया 3 बार, 3 से भाग दिया 3 बार, तो हाँ 99 के अंदर 3 से भाग जाता है। अगर 99 के अंदर 3 से भाग जा रहा है तो ये मेरी एपी बन गई। क्या बन गया, ये मेरा एपी बन गया। तो अब 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या आ गई मेरे पास में, 12, 15, फिर उसके बाद में 18 भी आ जाएगा, और इस तरीके से सबसे लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी, 99 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या था, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब क्या करना है, मतलब कि 99 का नंबर देख लेना है कि कौन सा नंबर पे आ रही है, तो वही क्या हो जाएगा मेरा n का मान, और वही इतनी संख्या होंगी जो 2 अंकों की है और 3 से विभाजित है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वापस देखना, फिर भी नहीं आया तो क्या करना, आगे अपन ऐसा 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है, ठीक है ना, आपको बता रखा है। अगर समझ में आता है तो भी बता दिया करो। अब मेरे को लगता है कई बार के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि यार सर को अगर बता दिया समझ में आ गया तो सर पढ़ाना नहीं छोड़ देवे या फिर कम नहीं समझावे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर बताओगे ना कि हाँ सर समझ में आया, तो उससे क्या होता है, वो एक तरीके से हमारे फ्यूल का काम करता है, ठीक है ना। हमको एक तरीके से उससे एनर्जी मिलती है कि हाँ मैंने पढ़ाया, बच्चे को समझ में आया। तो बता दिया करो अगर समझ में आ भी रहा है तो, क्योंकि मैंने देखा है, देख तो लेते हैं बच्चे, लेकिन वो क्या ना तो कमेंट बॉक्स में बताते हैं ना लाइक करते हैं, ठीक है। लाइक करने का कुछ लगता नहीं है बच्चा तुम्हारे, ठीक है। और वैसे भी कर दिया करो लाइक तो, और कमेंट भी कर दिया करो, बता दिया करो हाँ सर समझ में आ गया, अच्छा लग गया, ठीक है। अब मेरे को इसका नंबर निकालना है तो क्या करूँगा, वही चीज़ जो लिख लो सबसे पहले। तो प्रथम पद a बराबर क्या आएगा 12, d बराबर क्या आएगा, तो 15 माइनस 12 मतलब कि 3, भाई 15 माइनस 12 करूँगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में n का मान निकालना है, an दे रखा है, an क्या है 99 नंबर, 99, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो an का मान कितना है, तो an का मान है 99, a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 मतलब कि n का मान तो निकालना है, n माइनस 1, d की जगह पे क्या आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करूंगा तो देखो 99 माइनस करूंगा 12 बराबर में क्या आएगा n, 3n हो गया, ये 3 को अंदर गुणा कर दिया और माइनस 3 आ गया। 99 में 12 गया, 9 में 2 गया तो आ गया 7, 9 में 1 गया तो आ गया 8, ठीक है। सही कर रहा हूँ क्या, बरोबर है, बराबर ये जो है -3 है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो देखो अब ये 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ये हो गया 87 प्लस 3 बराबर 3n। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 3n है और ये 87, 3 हो गया 90, n बराबर कितना हो जाएगा 90/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0,
तो n बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब 30 दो अंकीय संख्याएं हैं, ठीक है ना। 30 दो अंकीय संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य हैं। ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 था, ठीक है ना। एग्जाम्पल 8 क्या है का अंतिम से 11वां पद, इसको अपन एक्सरसाइज में देख लेंगे। फिर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, ये बढ़िया क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखें, 10वां है, ठीक है। मैं आपको 9वां और 10वां जो है ना वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के साथ में करवा दूंगा। अब अपन अगली वाले पे आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.3 अब अपनी स्टार्ट हो रही है। कौन सी प्रश्नावली है, तो है प्रश्नावली 5.3। बहुत बढ़िया लगता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। प्रश्नावली आ गई 5.3, ठीक है ना। बुक में भी नहीं लिख रखा इतना अच्छे से, हो। अब देखो गलती भी कर दी, ठीक है ना। इसका मतलब इसको सही करना पड़ेगा, तो एडिट करके 3 है उसका 2 करना पड़ेगा, ठीक है। ले जी, प्रश्नावली अपनी 5.2। सबसे पहले इसने दे रखा है कि ये एक सारणी दे रखी है और इसके अंदर देखो a, d, n और an ये सारे मान पूछे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। टेबल के मान हैं आपको करने हैं। जैसे एक बता देता हूं, इसका बताऊंगा मैं आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन। सारणी बनी हुई है, उसमें a के सामने खाली स्थान छोड़ रखा है और क्या दे रखा है कि d बराबर तो -3 है। कितना है, -3 है। और n बराबर है 18, n बराबर है 18 और an है -5, an है -5। तो आपको क्या करना होगा, an वाला फॉर्मूला लगाना, a प्लस n-1 गुणा d। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है आपके पास। एक तो an होता है, दूसरा a होता है, तीसरा n होता है, चौथा d होता है। मतलब 4 चीज है आपके पास में। उसमें से क्या करेगा, कोई से भी 3 चीज दे करके कोई चौथी चीज जो होगा ना वो पूछेगा। अब हो सकता है आपको कि ये 3 दे दे वो पूछ ले, जैसे ये क्वेश्चन है। हो सकता है ऊपर वाली 3 दे दे ये पूछ ले, हो सकता है ऊपर वाली दोनों और ये दे दे डी पूछ ले। मतलब आपको 4 चीज है ना, उसमें से 3 चीज दे देगा और चौथी चीज बोल देगा निकालो। तो ये सारणी इस तरीके की है। अब जैसे ये करके बता देता हूं मैं आपको। तो an का मान कितना, -5 बराबर a का मान कितना है वो तो आपको निकालना है, प्लस n का मान कितना है 18, माइनस कर दूंगा 1, गुणा कर दूंगा d मतलब कि -3। अब देखो ये तो -5 है ही, बराबर में a है। इस 3 को 18 में गुणा करना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो ये -54 आएगा। कितना आएगा, -54 आएगा, ठीक है ना। ये -54 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो, 1 मिनट क्यों करना ऐसा, ठीक है ना। क्यों करनी फालतू की मजदूरी, क्यों करनी। मैं इसको तरीके से सॉल्व करते हुए चलूंगा भाई। 18 - 1 कर दिया तो ये हो गया 17 और इधर है -3। अब देखो ये है -5 बराबर a, 17 गुणा 3, 17 तिया 51 होता है, प्लस माइनस माइनस का 51 आ गया। इस -51 को इधर ले आओ तो a बराबर क्या हो जाएगा, 51 - 5। 51 में 5 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 46। इसका मतलब a का मान कितना आ गया आपके पास में, 46 आ गया। बस ये इस तरीके के इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारणी वाले क्वेश्चन जो हैं वो बाकी के आप लोग करना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसका 5th भी करवा देता हूँ, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो, इसी का 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि a 3.5 दिया है। a कितना दिया है, 3.5 दिया है। फिर उसके बाद में d 0 दिया है। ये लो काम ही खत्म कर दिया इसने, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। n बराबर कितना दे दिया, 105 दे दिया। भाई d बराबर 0 मतलब सारे के सारे पद 3.5 ही होने। मतलब अब तू an पूछ रहा ना, ये an कुछ भी पूछ ले भाई, ये 3.5 हो जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि an बराबर होगा क्या, तो an मतलब a प्लस n-1 गुणा d। an बराबर a कितना, 3.5 प्लस n की जगह पे क्या आ जाएगा, तो n तो अपने को 105 दिया है। कितना दिया, 105, माइनस कर दूंगा 1। d की जगह पे क्या आ जाएगा, d की जगह पे 0 आ जाएगा। अब देखो ये हो 3.5 प्लस
1.4 गुणा में कौन है 0, तो 0 से गुणा होकर के अच्छी से अच्छी चीज 0 हो जाती है, तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, इसका मतलब 3.5। an का मान क्या आएगा 3.5। ये अपना 5th क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये है आपके पास निम्नलिखित सही में सही उत्तर का सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य बताइए। ठीक है ना, तो करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एपी दे रखी है आपको 10, 7, 4 का 30वां पद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट है कि 30वां पद निकालना है। ठीक है ना, इसका भी पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 10, 7, 4, 10, 7, 4। एक बार कैमरा चेक कर लेना चाहिए, दिख तो रहा ना प्रॉपर? हाँ, तो प्रॉपर दिख तो रहा है। ठीक है, देखिए ये अपने पास में 10, 7 और 4, 10, 7 और 4 का निकालना है आपको 30वां पद का 30वां पद। इसका मतलब a का मान क्या है 10, d का मान क्या होगा 7 माइनस 10 मतलब कि -3, और n का मान क्या हो गया 30। आपको निकालना है an, उसका मान होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा d। तो an बराबर क्या, an बराबर a का मान रख दिया 10 प्लस n की जगह पे रख दूंगा 30, माइनस कर दूंगा 1, d की जगह पे आ जाएगा -3। सॉल्व करूंगा तो देखो 10 तो एज इट इज रह गया, 10 30 माइनस 1 कर दिया तो हो गया 29, गुणा में आ गया -3। ठीक है ना, अब इसको करना तो 10 प्लस नहीं आएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 29 दिया होता है 87। ठीक है, तो ये हो गया 87। तो 10 माइनस 87 किया तो आ गया आपके पास में -77। तो an का आंसर क्या आ गया -77, और इसके अंदर ऑप्शन है क्या, तो इसके अंदर ऑप्शन है सी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लो अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका का 11वां पद पूछा है। ये जो है ये आपसे पूछ रहा है 11वां पद। ठीक है ना, एपी क्या दी हुई है, तो देखो एपी दी हुई है -3 -1/2 2 का 11वां पद। ठीक है ना, ये पूछ रहा है इसका 11वां पद। तो इसका 11वां पद क्या होगा, 11वां पद निकालने के लिए देखो सबसे पहले a का मान है -3, d का मान पूछा तो वो करूंगा -1/2 -3, नहीं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ऊपर तो -1 है, प्लस 3 दूनी 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये हो गया 5/2, और 5/2 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ठीक है सही है, 5/2 इसका डी हो गया। और क्या चाहिए अपने को, n चाहिए। n का मान कितना हो गया, क्वेश्चन ने बोल दिया 11वां पद। ठीक है, मेरे को a n निकालना है, फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। फॉर्मूले में वेरिएबल रख देंगे, a 11 बराबर a की जगह आ जाएगा -3 प्लस n की जगह पे 11 माइनस 1, और d की जगह पे क्या आ जाएगा, d की जगह पे आ जाएगा 5/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, -3 एज इट इज प्लस ये हो गया 10 गुणा में आ गया 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25, -3 प्लस 25 मिलकर के कितने हो गए, तो ये हो गया 22। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी ये लीजिए। ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर। अब अगला देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको 1 मिनट के लिए रखता हूँ मैं स्क्रीन के ऊपर, देख लो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देख लो इसको। अच्छा देखो, क्लास को अपने को ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे पॉज कर मतलब स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है ना, तीसरे क्वेश्चन से अपन कर देंगे फिर अगले क्लास के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन से एक काम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है ना आपका वो होमवर्क में छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क में आपको ट्राई करना है
नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा मैं इसके। देखो पहला दूसरा जो है ना वो तो आराम से हो जाएगा, तीसरा चौथा और पांचवा यहाँ से आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो तीसरा चौथा पांचवा अभी छोड़ देना, मैं चौथे क्वेश्चन से आगे जब करवाना शुरू करूंगा तब वो अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो ज्यादा लंबा रखना नहीं है मेरे को, इसलिए मैं आपको यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। आप ट्राई करना इसके आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगा ना अपना उसके अंदर चेक करना कि सही किया था या नहीं किया था, ठीक है ना। लास्ट में एक चीज बोलूंगा वापस कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है ना। एक दिन में ना तो सिलेबस पूरा करवा पाऊंगा ना तुम खुद पूरा पढ़ पाओगे, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मतलब साल के लास्ट तक देखना आपकी तैयारी और मैंने कितने वीडियोस डाल दिए और मैं कितनी तैयारी आपको करवाता हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो पढ़ना चाहते हैं ना अच्छा कंटेंट जिनको चाहिए उनको जरूर शेयर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ से देख रहे हो वो बता देना। जय हिंद, जय भारत।